हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 7 का चैप्टर 3 है, दिल्ली के सुल्तान। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका एमसीक्यू। और इससे पहले का चैप्टर का जो है चैप्टर का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, आज की क्लास में एमसीक्यू के क्लास में हमें ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। और ऐसे टॉप क्वेश्चन जहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो है सीटेट में देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको पता है कि हमारे सीटेट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, इसीलिए हमको जो है एक बार चैप्टर का डिस्कशन करना ज़रूरी है। स्टार्ट करते आज का क्लास। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी कब सिंहासन पर बैठी थी। ऑप्शन में देख सकते हैं 1296, 1236, 1240, 1256। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1236 में जो है राजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी है, और ये दिल्ली सल्तनत का पहली महिला थी जो कि आपका सिंहासन पर बैठी थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस पर कर लिया जाता था। कर क्या हुआ, कर मतलब टैक्स हो गया। ठीक है ना, जैसे किस किस पर जो है इन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। तो कृषि हो गया, मवेशी हो गया, घर हो गया, उपयोग सभी। तो बिल्कुल सही बात है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भी हर एक चीज़ पे कर दिया जाता था। जैसे अगर कृषि जिस जैसा उत्पादन है उसके अनुसार हमें कर दिया जाना पड़ता था। जो मवेशी लोग होते थे, जो खाद्य संग्राहक लोग होते थे, फिर उसके बाद जो आपका व्यापारी लोग होते थे, हर लोगों पे जो है कर लगाया जाता था। तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला तुर्की शासक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक, रज़िया सुल्तान, गियासुद्दीन तुगलक और इल्तुतमिश। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। रज़िया सुल्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हमें सीटेट में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में। जो भी हमारे एनसीईआरटी में है वहीं से आपका क्वेश्चन आता है, ज़रूर आता है। तो पहला तुर्की शासक जो था ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट है, शेर शाह ने निम्न में से किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया। चौसा का युद्ध, बिलग्राम का, कन्नौज का युद्ध, देहरिया का युद्ध। केवल एक या तीन, या दो या तीन, या एक या दो। तो आप देखिए चौसा का युद्ध और बिलग्राम का, कन्नौज का युद्ध जो है, इसमें शेर शाह जो है हुमायूं को जो है पराजित किए थे। ठीक है, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का, कन्नौज का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी द्वारा समुद्र तथा मधुरे एवं जावड़ जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजित किया। मतलब भारत के राज्यों तक विजय किया, मतलब कि विजय क्या हो सके, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग हुआ होगा, ऐसे हम लोग चैप्टर में देख लेंगे। ठीक है ना, आई थिंक यहाँ पे देख सकते हैं, द्वार समुद्र तथा मधुरे या जौर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजय किया या पराजित किया, इस तरीके से हो सकता है, पराजित किया। ठीक है, तो बलबन, गियासुद्दीन तुगलक, लाल और अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए, और बहलोल लोदी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा आपका, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था। आपका पहला है मोहम्मद गौरी, मोहम्मद तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर भी मोहम्मद तुगलक हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक याद रखिएगा। सांकेतिक टोकन, टोकन से क्वेश्चन आता है कि टोकन मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था, तो याद रखिएगा मोहम्मद तुगलक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को बढ़ते हुए कालखंडों में व्यवस्थित करें। तुर्की शासक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। तो आप पहले देख लीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले था तुर्की शासक, फिर था आपका खिलजी वंश, फिर था तुगलक वंश, फिर था सैयद वंश। ठीक है, यानी आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जो है चैप्टर में आपका जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा तुर्की शासक से लेकर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, उसको हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कभी कभी जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो तुर्की शासक था, फिर खिलजी वंश था, फिर तुगलक वंश था, फिर सैयद वंश था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुसलमान अल्लाह की आराधना में क्या करते हैं। सजदा करते हैं, नमाज करते हैं, आराधना करते हैं, खुतबा, धर्मों, परदेश। तो आंसर है आपका सजदा करते हैं, अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान ने कीमतों पर नियंत्रण लागू किया। मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन बलबन, उपयोग सभी। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, आंसर बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है कीमतों पर जो है
नियंत्रण लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल में भाषा कौन सी थी? फारसी, उर्दू, अरबी और तुर्की। तो याद रखिएगा फारसी थी। कौन सी भाषा थी? फारसी थी। नेक्स्ट है, अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, अजमेर, आगरा, जयपुर। तो ये आपका अलाई दरवाज़ा जो है दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? राजस्व, पहला ऑप्शन है राजस्व के रूप में प्राप्त अनाजों को इकट्ठा करने के लिए। दूसरा है विदेशी व्यापारियों के रहने, खाने पीने और मनोरंजन के लिए। तीसरा है रक्षक सैनिकों को टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर। और चौथा है कैदियों एवं दासों को रखने के लिए किए, एक मिनट, को रहने के लिए, ठीक है, यानी कैदियों और दासों को रखने के लिए। तो है याद रखिएगा गैरिसन शहर का जो निर्माण है ना, ये रक्षक सैनिकों के टुकड़ियों के रहने के लिए जो है मजबूत किलेबंद शहर थे। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इबन बतूता किस देश से भारत में आया था? इबन बतूता से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है, तो याद रखिएगा मोरक्को, ईरान, इराक, अफगानिस्तान। तो ये आपका मोरक्को से भारत आए थे, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। दूसरा है, अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया। इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो भाई दोनों स्टेटमेंट्स आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर में, इसको अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। तो ये सबसे ज़्यादा जो है मंगोल आक्रमण हुए थे और अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना जो है तय किया था। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पनाह शहर किसने बसाया था? अकबर ने, शाहजहाँ ने, बाबर ने, हुमायूं ने। तो याद रखिएगा जहाँ पनाह शहर जो है ये आपका शाहजहाँ ने बसाया था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी? गुजरात, कश्मीर, मालवा, राजस्थान। आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर की थी। आंसर बी हो जाएगा। रानी दीदा जो है ये आपका कश्मीर की शासिका थी। नेक्स्ट है, इबन बतूता किस देश से भारत आया था? तुर्की, अफगानिस्तान, ईरान, मोरक्को। अभी भी डिस्कस किया हम लोग, आंसर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो है बनाया गया था। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे। दूसरा है, इन इक्तों को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे। और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने मैरिशियन शहर सैनिकों के लिए बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद गजनी। तो देखिए मैरिशियन शहर जो है ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए हम आप यहाँ पे एमसीक्यू हम बता दे रहे हैं कि हम लोग चैप्टर में जो रहता है ना उसी को अच्छे से डिस्कस करते हैं और उसका जो है एमसीक्यू यहाँ पे लेके आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चैप्टर में जो है हम लोग 2-3 पार्ट करके करते हैं, इसलिए वहाँ पे जो है बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं, इसलिए चैप्टर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं और मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? लिबान, किबला, ममसूरा और सहन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? किबला कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने मैरिशियन शहर सैनिकों के लिए बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और मोहम्मद गजनी। अभी हम लोग देखे पहले ही कि मोहम्मद खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो है ये आपका मैरिशियन शहर सैनिकों के लिए बनाया था। नेक्स्ट है, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? लिबान, किबला और आपका ममशूरा और सहन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, किबला। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित करने वाला शासक कौन था? बलबन, इब्राहिम लोदी, अकबर और शेरशाह सूरी। तो ये आपका शेरशाह सूरी थे, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। हुमायूं को पराजित करने वाला शेरशाह सूरी था। नेक्स्ट है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? जलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो भाई इसका आंसर है आपका जलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, आंसर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया?
मोहम्मद बिन तुगलक, ग्याशिन तुगलक, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। आंसर है आपका अलाउद्दीन खिलजी। इससे पहले भी डिस्कस किए थे ना कि बाजार नियंत्रण पे और मतलब कि जो अत्यधिक जो ये था उस पर किसने लगाम लगाया था, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। नेक्स्ट है रुद्रमा देवी। यहाँ से क्वेश्चन आता है किस वंश की शासिका थी? काकतीय वंश, होयसल वंश, पांड्य वंश, और तो ये थी आपकी काकतीय वंश से। ठीक है, याद रखिएगा। रुद्रमा देवी से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक ये आपका लोधी वंश था। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे पहले दिल्ली में राजधानी किसने स्थापित की थी? तोमोर ने, अनंगपाल ने, चौहान ने, पृथ्वीराज चासो ने। तो ये आपका याद रखिएगा। सबसे पहले दिल्ली में राजधानी जो है तोमोर ने स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। वो किस जगह पर था? तुगलकाबाद, आगरा, अजमेर और दिल्ली। तो भाई ये आपका दिल्ली में था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन दिल्ली के सुल्तानों में शामिल नहीं था? ग्यासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर और आपका मोहम्मद तुगलक। तो ये अकबर जो था दिल्ली के सुल्तानों में शामिल नहीं था। आंसर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था और लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। दूसरा, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे लेकिन सोने और चांदी के ना होकर सस्ती धातु के थे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई इसका इसमें बोले कौन सा में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो पहले देखिए जो हम लोग देखें कि मोहम्मद तुगलक जो है अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया करते थे, ये सही था। और कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए उसकी जगह इन्होंने टोकन सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी जिसको हम लोग टोकन कहते हैं, ये भी सही था। और दूसरा जो है मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे और ये सोने चांदी का नहीं होकर सस्ते धातु के थे। तो ये भी बिल्कुल सही था। इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। आंसर सी, दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाला कर को क्या कहते थे? घुम्स, चाकत, खराज और उश्य। तो इसको हम लोग खराज कहते थे। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शेरशाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। दूसरा, मुगल सम्राट अकबर ने शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला, दूसरा और दोनों। तो भाई ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है शेरशाह सूरी से रिलेटेड कि शेरशाह सूरी ने अपने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की थी। दूसरा, मुगल सम्राट अकबर ने शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया। ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल आपका सही है। तो आंसर क्या हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। देखिए हमें हमारा सीटेट में ऐसा भी क्वेश्चन आता है एजर्सन और रीजन का, जिसको हम लोग कथन एवं कारण कहते हैं। तो मुक्ति लोगों को इकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था और दूसरा है ताकि मुक्तियों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके एवं उनका पद वंश एवं परंपरा से ना चले। तो कथन सही है। तो ये देखिए ये बिल्कुल सही है। ठीक है कि थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था, इसलिए दिया जाता था ताकि उसका ये वंश यानी वंशावली ना चले और ये परंपरा से ना चले। ठीक है, उसके पद को बार बार मतलब कि चेंज कर दिया जाता था, कभी इसको कभी उसको कभी इसको। इस तरीके से उसका पद जो रहता था ये वंश नहीं रहता, यानी मतलब कि एक के बाद एक जो वंश होती है ना, वंशानुगत नहीं रहता था। ठीक है, एवं परंपरा से ना चले इसलिए। तो भाई ये तो बिल्कुल सही है और उसको नियंत्रण करने के लिए जो है ये तरीका था, ये भी सही था। इसलिए हम लोग इसमें क्या कहना है भाई, इसमें कथन सही है और इसका कारण भी सही है और ये सही व्याख्यान करता है। इसलिए आंसर ए जो रहेगा ना ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हौज खास कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर, उदयपुर। तो देखिए आंसर तो पता चल गया, हौज खास जो है ये आपका दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बदगाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? मजदूर के लिए, गुलाम के लिए, किसान के लिए, काश्तकार के लिए। तो भाई ये आपका गुलाम के लिए बदगाह शब्द का प्रयोग किया जाता था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। ठीक है ना, याद रखिएगा गुलाम को हम लोग बदगाह कहते थे। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन एवं कारणों को ध्यान से पढ़े। पहला, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से
परिचालित थी। दूसरा, सैनिक अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और ये आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे। पहला कथन एवं और कारण दोनों सही है तथा कथन की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हम लोगों ने देखा था कि बाजार नियंत्रण की नीति जो है सैन्य हितों से परिचालित थी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो भाई ये बिल्कुल सही है और इसके कारण नहीं था। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही व्याख्या करता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पहला ही स्टेटमेंट जो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 7 का चैप्टर 3। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।